हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सुरेश आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं डाटा टैब को, डाटा मेन्यू को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसमें ये एडवांस एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो इससे सीखने से पहले मैं आपको एक टेबल के बारे में बताऊंगा। एक डाटा टेबल हम बनाएंगे। तो आज हमने इसमें एक डाटा टेबल बनानी है जिसमें हम ये अच्छे से समझ पाए कि अपने डाटा को किस तरीके से हम मेंटेन कर पाएंगे, उसमें फिल्टर कैसे लगाएंगे, उसमें फोरकास्ट कैसे करेंगे, उसमें ग्रुपिंग कैसे करेंगे, वो सभी हम इसमें सीखेंगे। लेकिन आज हम टेबल आपको बनाना सिखाएंगे कि अगर हमने बहुत सारे हमारे पास रिकॉर्ड्स है तो उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक हेडिंग बना दिया। इस टेबल में हमने लिख दिया यहाँ पर सीरियल नंबर। सीरियल नंबर बनाएंगे हम। उसके बाद में हम यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे नेम का। उसके बाद हम बनाएंगे एक यहाँ पर कोड का। ऐसे ही हम आइटम का बनाएंगे, सिटी, क्वांटिटी, प्राइस, सेल। फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, यहाँ पर एक हम रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, एक टेबल बनाना चाहते हैं जिसके हेडिंग ये रहेंगे। हम यहाँ पर एक रिकॉर्ड से भी आपको समझा सकते हैं, मैं आपको दो रिकॉर्ड से भी समझा सकता हूँ, तीन से भी, लेकिन वो इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो हमने इसमें मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम रिकॉर्ड इसमें ले सकते हैं, इतना ही हमारे लिए आसान होगा, ईजी होगा उसको समझने के लिए। तो हम मैक्सिमम 100 रिकॉर्ड बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ये सीरियल नंबर डाला तो मैंने डाला 1। और मैं इसमें आपको एडवांस ट्रिक भी साथ के साथ बताता रहूंगा। अगर हमने फिल हैंडल करना है तो जैसे हम डालते हैं 1 और 2 हम डाल के करते हैं, तो जैसे हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और तो हम यहाँ से इससे फिल हैंडल से इसको ऐसे ड्रैग कर लेते हैं फ्रेंड। लेकिन इसमें एक एडवांस ट्रिक और है। एक्सेल में क्या है, जैसे हमने 1 डाला और 1 डाल के मैं 2 या 3 नहीं डालना चाहता, सिर्फ 1 से ही मैं फिल हैंडल करता हूँ, लेकिन जैसे मैं 1 से करता हूँ तो ये 1 ही 1 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एक ट्रिक है कि जैसे मैंने 1 लिखा और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल को, कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करना है और कंट्रोल प्लस क्लिक जैसे आप ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि ये साथ में ये नंबर ड्रैग हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली अपने आप से ही ये रिकॉर्ड आ जाएंगे। हमने 100 तक रखना है तो हम ये 100 तक ये नाम रखेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके दोबारा से एक 100 तक ले लेंगे। 100 हमारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। नेम हम डाल देते हैं। नेम में जैसे हम डालेंगे नेम, लेकिन हम चाहते हैं कि जो नेम हम डालें वो 100 नेम हमें याद नहीं रहेंगे कि 100 रिकॉर्ड कैसे हम डालें। उस केस में हम क्या करते हैं, हम 5-6 रिकॉर्ड डाल लेते हैं और उन्हीं को ही बार बार हम रिपीट करते रहेंगे। तो जैसे मैंने सबसे पहले एक नाम डाल दिया मैंने मोहन का, एक मैंने डाल दिया सोहन का, एक मैंने डाल दिया अंकुश का, और एक हमने डाल दिया आपका बिट्टू का। और भी कोई भी आप जैसे जैसे आप नाम डालना चाहते हैं या यहाँ पे रिपीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमने 6-7 नाम डाल दिए, इनको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पर हमने फिल हैंडल कर दिया, नीचे तक ड्रैग कर दिया जहां तक हमारे सीरियल नंबर है। इस तरीके से हमने ये रिकॉर्ड्स बना लिए। हमारे नाम भी आ गए। उसके बाद हमने कोड कोड हमने डाल दिया यहाँ पर ABCDE सेलेक्ट किया और इसको भी हम फिल हैंडल कर देते हैं। ये आज मैं आपको रिकॉर्ड बनाना बता रहा हूँ कि अगर ये बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा कि लोग पहले से वीडियो बना लेते हैं कि हमारे पास ये डाटा सेव है, लेकिन वो बनाते कैसे हैं वो हमें पता ही नहीं चलता। क्या फॉर्मूले लगाने हैं, किस तरीके से उनमें रिलेशन करनी है फ्रेंड्स। और वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसमें बहुत से ऐसे फॉर्मूले हैं, बहुत सी ऐसी ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो है वो आप एंड तक देखिएगा। और इससे पहले भी हमने एक्सेल में बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वो भी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर हमने आइटम का फॉर्मूला लगाना है। आइटम का फॉर्मूला इस तरीके से लगाना है कि अगर हमने इस तरीके से अगर मैं आइटम डालूंगा तो मेरे को बहुत सारी आइटम डालनी पड़ेगी और मेरे को कन्फ्यूजन रहेगी कि ए के अंदर मैंने क्या डाल रखा था, बी के अंदर क्या डाल रखा था, सी के अंदर क्या डाल रखा था।
मैंने टेबल ये बनानी है कि जिसका कोड भी जिस भी नेम के अकॉर्डिंग या जिस भी एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग, जैसे हमने ये एक टेबल बनाई है, जैसे मोहन, सोहन, अंकुश, बिट्टू, ये नाम हमने डाल रखे हैं कि जिसका कोड भी ए है वो कोई ना कोई एक आइटम को सेल करता है। ये हमने यहाँ एक रिकॉर्ड बनाने के लिए एक टेबल बना रखी है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो टेबल है ये हमारे सेल्स, जो सेल है उसके अकॉर्डिंग है कि ये सेल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसको मेंटेन करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ एक फॉर्मूला डालना है, क्रिएट करना है कंडीशन का। इफ की कंडीशन का फॉर्मूला जो होता है ना फ्रेंड, वो बनाना पड़ता हमें। इफ एक कंडीशन है तो जब भी हम कोई फॉर्मूला डालते हैं तो सबसे पहले हमें ये इक्वल टू का सिंबल डालना होता है, और उसके बाद में हमने लिखना होता है इक्वल टू इफ, और यहाँ ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। और आपको मैं बता दूं, जैसे मैं ये कैपिटल में मैंने इफ डाला, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको कैपिटल में डालें या इसमें स्मॉल में डालें। यानी छोटी एबीसीडी में भी डाल सकते हैं, बड़ी में भी डाल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे उसी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ऐसी कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक छोटा भी डाल सकते हैं, एक बड़ा भी डाल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो हमने डाला इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। मैं चाहता हूं कि इस कोड के अकॉर्डिंग डालना चाहता हूं, यानी जैसे ये कोड हमने बना रखा है, मैंने इसको सेलेक्ट किया ए को, यानी C2 इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा ए। अगर मेरा C2, जो भी C2 है, अगर वो ए के इक्वल है, यानी अभी C2 में तो ए ही है, तब क्या आएगा, तो उसकी जगह पे जो मेरी आइटम है वो आइटम आ जाएगी। यहाँ आइटम मैंने डाल दी माउस। मैं यहाँ पे एक आइटम डाल देता हूँ माउस की, कि मेरी जो आइटम आएगी वो माउस की आ जाएगी, कोमा। फिर दोबारा से मैंने और भी कंडीशन डाली, क्योंकि कोड मेरे बहुत सारे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उन सभी के लिए फॉर्मूला डालूंगा। मैंने डाला दोबारा से इफ, और फिर मैंने डाला C2 इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा बी, इन्वर्टेड कोमा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। फिर मैं कोई दूसरी आइटम डाल दूं कि बी पर अगर जिसका भी कोड बी है तो क्या आइटम आनी चाहिए। हमने कीबोर्ड डाल दिया। फिर अगेन दोबारा से हमने फिर इफ डाला, ब्रैकेट ओपन कर लिया, C2 इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा सी, इन्वर्टेड कोमा, फिर दोबारा से कोमा डाल के इन्वर्टेड कोमा हमने फिर दोबारा डाला। अगर इस C2 के अंदर अगर C की वैल्यू है तब क्या होगा, हमने इन्वर्टेड कोमे के अंदर हमने डाल दिया आपका प्रिंटर, इन्वर्टेड कोमा, कोमा, दोबारा से हमने इफ डाला, ब्रैकेट ओपन किया दोबारा से, और फिर हमने डाल दिया C2 इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, और उसके अंदर हमने डाल दिया डी, इन्वर्टेड कोमा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फिर हमने डाल दिया मॉनिटर, उसके बाद कोमा। अब देखो, जैसे लास्ट हमारा कोड हमने ई तक डाल रखा है, या तो मैं यहाँ पर दोबारा से इफ लगाऊं, या अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैंने इफ नहीं लगाना, चार कोड तक तो हमारे ये आएंगे, और चार कोड के बाद अगर कुछ भी कोई भी एक कोड भी है आपका, तो उसके में क्या आ जाए, जैसे पहले कोड में हमारा माउस आ जाएगा, दूसरे कोड में हमारा कीबोर्ड आ जाएगा, सी में हमारा प्रिंटर आ जाएगा, डी में हमारा मॉनिटर आ जाएगा, और अगर डी से अलग कोई भी कोड है तो उस केस में क्या आना चाहिए, तो हम यहाँ डाल देंगे, हमने डाल दिया लैपटॉप आ जाए। कोड ई की जगह कोई भी कोड हो, तो जो भी ए बी सी डी से अलग जो भी कोड होगा उसकी जगह पर लैपटॉप आ जाएगा। और जितनी भी ब्रैकेट हमने यहाँ पर क्लोज करी है, जैसे पहली ब्रैकेट यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है, चौथी यहाँ है, जितनी भी ब्रैकेट आप लोगों ने ओपन करी है, तो लास्ट में वो सारी ब्रैकेट आपको बंद करनी पड़ेगी। यानी हमने चार ब्रैकेट ओपन करी, एक ये वाले इफ की, एक ये वाले इफ की, एक इस वाले इफ की, एक इस वाले इफ की, तो चार ही ब्रैकेट हमने ओपन करके, और जैसे मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पर मेरी आइटम आ जाएगी माउस। अब आपको, अब मेरे को ये बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं पर जैसे ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे कि सभी की जो आइटम्स है वो अपने आप से ही आ जाएगी। अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद में आपने ड्रैग कर लेना। इसको बोलेंगे आप कंडीशन। अगर कोई भी फॉर्मूला आपने लगाना है कंडीशन का, तो आप इफ का फॉर्मूला आप इस तरीके से लगा सकते हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगाया, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं आया तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला है और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिटी डाल दी, मैंने डाल दिया सिटी कि कहाँ कहाँ इन, ये जो हमारे एम्प्लॉयज हैं इन्होंने कहाँ कहाँ पर सेल करी है, हमने डाल दिया पानीपत, उसके बाद हमने डाल दिया करनाल, उसके बाद डाल दिया सोनीपत,
उसके बाद डाल दिया दिल्ली। इनको भी मैंने सेलेक्ट किया और मैं फिल एंडल कर देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ। इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। क्वांटिटी इन्होंने कितनी सेल करी वो आपकी रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, जितना भी आप डालना चाहते हैं वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनकी आप क्वांटिटी डालते जाइए। जितनी भी आपको लग रही है कि इनकी क्वांटिटी आप क्या डालना चाहेंगे मैंने वैसे टाइप कर दिया। जैसे भी जो जो भी आपको इनको बताएगा कि मैंने इतनी यहाँ सेल करी, इतनी इधर सेल करी, तो वो आप क्वांटिटी आप डाल देंगे। मैंने क्वांटिटी कुछ भी डाल दी, लेकिन आपको जो पता होगा वो आप क्वांटिटी डालेंगे, बट हम तो जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए इसको डाल लें। तो जितनी जिसकी यहाँ पे क्वांटिटी होगी आप उसी हिसाब से क्वांटिटी डाल देंगे। तो ये मैं क्वांटिटी यहाँ डाले डाले जा रहा हूँ। कीबोर्ड से मैंने टाइप करते जा रहा हूँ स्पीड से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी की क्वांटिटी आ जाएगी। और जैसे ही ये क्वांटिटी कंप्लीट होती है तो फिर हम आ जाएंगे उसमें प्राइस में। तो उसके लिए भी, प्राइस के लिए भी फॉर्मूला होता है। प्राइस के लिए फॉर्मूला बिल्कुल हमने जैसे अभी आइटम के लिए फॉर्मूला डाला है तो सेम उसी की तरह हम एक फॉर्मूला बनाएंगे कि सभी का जो प्राइस होगा वो फिक्स होगा। जैसे ये हमने डाल दिया यहाँ पे आइटम कि माउस है, माउस का क्या प्राइस होना चाहिए, कीबोर्ड का क्या प्राइस होना चाहिए, तो सभी का सेम होगा वो। उसके लिए भी हमें यहाँ एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? हमने सबसे पहले डाला इक्वल टू, उसके लिए हमने डाला दोबारा से इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है कि जो आप प्राइस डालना चाहते हैं, या तो आप सेम कोड के अकॉर्डिंग डाल लीजिए कि भाई मैंने अगर C2 के अकॉर्डिंग डालना है तो आप यहाँ पे C2 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने आइटम के अकॉर्डिंग डालना है, कि मैंने माउस कीबोर्ड के अकॉर्डिंग डालना है, तो आप वहाँ पर ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगेगा फ्रेंड्स, आप उसी की तरह का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कर लिया कोड के अकॉर्डिंग। अगर कोड में यहाँ पर हमने वैल्यू डाली, अगर C2 हमारा इक्वल होगा A के, तो उसका कितना प्राइस होगा। तो जैसे मैंने डाल दिया, अगर हमारा सबसे पहले माउस है तो माउस मैंने डाल दिया कि ये हमारा जो है वो 150 रुपये का होगा। लेकिन आपने देखा है कि मैंने इन्वर्टेड कोमे में डाल दिया। अब आपके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जो भी आप इन्वर्टेड कोमे में डालते हैं ना ये, तो इसका डाटा टाइप ना बाय डिफॉल्ट नाम हो जाता है, यानी ये स्ट्रिंग में काउंट हो जाता है। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट बन जाता है ये नंबर नहीं बनेगा। इसको जो एक्सेल है वो बाय डिफॉल्ट उसको टेक्स्ट उठा लेगी, यानी ये एज ए नाम की तरह काम हो गया, नंबर नहीं हुआ, ये नाम हो गया, आइटम्स की तरह हो गया, जैसे स्ट्रिंग हो गया, टेक्स्ट बन गया। लेकिन जो भी आप नंबर्स जो होते हैं, अगर आप इसको बिना इन्वर्टेड कोमे के डालेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपने जितनी भी नंबर्स की वैल्यू है, जो भी आपने नंबर वैल्यू डालनी है, तो वो बिना इन्वर्टेड कोमे के आपने डालनी है। आप ध्यान रखना ये चीजें। तो उसके बाद में अगर कोड ए है तो 150 आ जाएगा, कोमा इफ ब्रैकेट ओपन। तो फिर हमने डाला अगर C2 इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा बी के है, तो यहाँ बी हमारा किसका किस आइटम का कोड है, यानी कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड का हमने प्राइस डाल दिया 250। उसके बाद में कोमा इफ ब्रैकेट ओपन, फिर हमने डाला यहाँ पर C2 इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा सी इन्वर्टेड कोमा कोमा। सी हमारा किसका है, प्रिंटर का। तो प्रिंटर का हम डाल देते हैं चलो 300 डाल देते हैं फ्रेंड्स। अभी जस्ट हम सीख रहे हैं, वैसे तो प्रिंटर 300 में नहीं आता, लेकिन हमने यहाँ सीखने के लिए डाल दिया। बाकी आप ये 15-16 हज़ार का आता है तो आप यहाँ पर वो डाल सकते हैं, लेकिन हमने अभी 300 डाल दिया। बाकी आप कुछ भी जो भी आपका एक्चुअल में है, अगर आप उस हिसाब से डालना चाहे तो डाल सकते हैं। जस्ट हमने तो एक प्रैक्टिस के लिए टेबल बना रखी है। अगर हम यहाँ डालेंगे तो हम 15-16 हज़ार भी यहाँ डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोमा इफ ब्रैकेट ओपन C2 इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा डी इन्वर्टेड कोमा कोमा। अब जैसे अब मैंने डालना है मॉनिटर, तो मॉनिटर का क्या प्राइस डालूं मैं, वही 4-5 हज़ार, लेकिन हम जस्ट सीख रहे हैं तो मैंने इसका 500 रुपये डाल दिया। और अदरवाइज अगर ये सभी कोड नहीं है तो उसके बाद जो लैपटॉप है उसका प्राइस क्या होगा, तो लैपटॉप का प्राइस हमने डाल दिया 750 रुपये। और जितनी ब्रैकेट हमने ओपन करी है वो सभी हम बंद कर देंगे, और जैसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी का यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसको हम ड्रैग करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, जिसके सामने जो आइटम होगी उसी का ही यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स बन के आ जाएगा, यानी ये उसके सामने उसी का ही प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप प्राइस भी निकाल सकते हैं। सेल्स यानी एक क्वांटिटी का रेट 150 रुपये है, और हमने 978 क्वांटिटी जो है वो सेल कर दी है पानीपत में। तो इनका प्राइस कितने बनेगा, यानी इनकी सेल कितनी बनेगी, तो इक्वल टू जिस सेल में हमारी क्वांटिटी है उस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय जिस सेल में हमारा प्राइस है उन दोनों को आप सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जैसे हम एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी टोटल यहाँ पर
सेल आ जाएगी और इसको फिल हैंडल करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी का जो रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा फ्रेंड। इस तरीके से हम ये सेल्स निकाल देंगे। तो ये हमारी हमने एक डाटा, जो हमने डाटा मेनू सीखना है उसके लिए हमने ये एक टेबल बना के तैयार कर लिया फ्रेंड्स। और वीडियो थोड़ी काफ़ी बड़ी बन गई है, तो इस वीडियो में आज इतने ही। कल नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिल्टर से स्टार्ट कर देता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।